चाहे पाताल में भी क्यों न छुप जाए, वहां से भी आपका कर्म और भाग ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि आपके भाग और भविष्य में कुछ ऐसी घटना घटित होने जा रही है जहां बिन बादल के धन के वर्षा के साथ साथ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और कुछ सतर्कता और सावधानी बरतने की भी जरूरत है आपको, नहीं तो काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, गुप्त शत्रु हावी हो सकते हैं और धन की हानि के साथ साथ मान सम्मान भी गंवाना पड़ सकता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मीन राशि के बारे में, जिनके राशि के स्वामी स्वयं कर्म के फलदाता यानी शनिदेव महाराज है। और शनिदेव महाराज यानी आपके लगन भाव में, आपके घर में, आपके राशि में विराजमान है। और अभी आपके ऊपर शनि के 7.5 का दूसरा चरण आरंभ है। और दूसरा चरण आप खुद जानते हैं कि कितना दुखदायी होता है। हर एक मोड़ पर हमें मौत से सामना करना पड़ता है, हमारे बिजनेस, व्यापार, कैरियर पे प्रतिबंध लग जाते हैं, हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। एक तरफ धन की हानि तो एक तरफ मान सम्मान की हानि। आज जीवन में इतने दुख दर्द पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है जहां व्यक्ति सोचने पे विवश हो जाते हैं कि अब हमारे भाग का, हमारे भविष्य का, हमारे जीवन का क्या होगा। और कुछ ऐसे ही घटना घटित होने जा रही जहां आपके कर्म और आपका भाग आपका इंतजार कर रहा है आपको सफलता दिलाने के लिए। दोस्तों, शनि महाराज अभी आपके साथ में, आपके घर में विराजमान है। शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। वहीं राहु महाराज आपकी 12वें घर में विराजमान है, जो कि 12वें घर में विराजमान होने से आपको से तो भाग दौड़ करवा रहे हैं, यात्रा भी करवा रहे हैं, मानसिक उलझने प्रताड़ना भी दे रहे हैं, साथ ही गुप्त जानकारी और गुप्त आइडिया भी प्रदान कर रहे हैं। लेकिन इस बात पे आपको गौर करना पड़ेगा, क्योंकि राहु महाराज की 12वें घर पे दृष्टि ये अभी आपको धर्म से जोड़ेगा, कर्म से जोड़ेगा, साथ ही गुप्त ज्ञान और गुप्त आइडिया भी आपको प्रदान करेंगे। वहीं यानी छठे घर पे यानी केतु की दृष्टि, क्योंकि केतु लोभ, ऋण, सेवा, सत्कार, क्रोध, मोह, इच्छा शक्ति के कारक माने जाते हैं। दोस्तों, केतु की सुई के नोक बराबर दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाते हैं तो एक्सीडेंट होने का भय, चोट लगने का भय, बीमारी का आगमन, कर्जे के दलदल में फंसना, यानी अनेकों तरह की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। और यदि आप इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं शनि के 7.5 के दूसरे चरण में, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वहीं यानी 5वें घर पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि 5वां घर जो होता है शिक्षा का, ज्ञान का, संतान का, बिजनेस, व्यापार, कैरियर का, परिवार का होता है। और देवगुरु बृहस्पति के पास भी 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। और ये आपके राशि के कुंडली में यानी 5वें घर पे विराजमान होने के कारण जो पारिवारिक कलह मतभेद चल रहे थे, जो शिक्षा ज्ञान की कमी थी, जो बिजनेस व्यापार पे प्रतिबंध लगा हुआ था, वो चल नहीं पा रहे थे, वो अब धीरे धीरे करके चलना आरंभ होंगे, पूरी तरह से चलना आरंभ नहीं होंगे, क्योंकि अभी आपके ऊपर शनि के 7.5 का दूसरा चरण आरंभ है। और दूसरा चरण व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लग जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रख करके समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, हमेशा अपने मन, इच्छा और क्रोध का कंट्रोल, काबू रखते हैं, वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी कामयाबी पाते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उस व्यक्ति को कड़ी संघर्ष, मेहनत करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है। और शनि महाराज अभी आपके घर में आकर के आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, आपकी मेहनत को देख रहे हैं, आपकी सेवा सत्कार को देख रहे हैं, आपके ज्ञान को देख रहे हैं, आपकी बुद्धि को देख रहे हैं। और यही सब परीक्षा शनि के 7.5 में शनिदेव महाराज लेते हैं, और वही आपके घर में आकर के आपसे परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन इस बार इस परीक्षा में यदि आप फेल हो गए तो शनि के 7.5 के बाद बहुत दुख दर्द पीड़ा आपको सहना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सब्र रख लिए, धैर्य रख लिए, मन पे काबू पा लिए और दिन प्रतिदिन संघर्ष, मेहनत करके आगे बढ़ते रहे और लोभ लालच यदि बचते रहे, तो यही शनिदेव महाराज आपको सोच से कहीं ज्यादा दे देंगे। बिन बादल के धन के वर्षा के साथ साथ छप्पड़ फाड़ करके देंगे, वो शिकायत तक भी करने का मौका नहीं देंगे। और ये दोस्तों 100% सच है, आप यकीन करें या ना करें। यानी चारों के चारों ग्रह आपके सपोर्ट में, आपके भाग में खड़े हैं और आपके भाग और भविष्य दोनों बदल जाएंगे। और ये 100% दोस्तों सच है। कोई भी ग्रह दोस्तों बुरा नहीं होता, बुरा हमारे कर्म होते हैं, चाहे हमारा कर्म अच्छा हो या बुरा हो, उसी तरह से हमें फल प्रदान करते हैं। कहते हैं पूरी ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि तो हमें माफ कर सकता है, लेकिन हमारा कर्म हमें कभी नहीं माफ कर सकता। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें फल भी अच्छे ही मिलेंगे, और यदि हमारे कर्म बुरे हैं तो फल भी हमें बुरे ही मिलेंगे। लेकिन आपके कर्म अच्छे होने के कारण आप पाताल लोक में भी क्यों न छुपे हो, वहां से आपको आपका कर्म
ढूंढ करके निकाल करके लेके आएंगे और आपको उचित फल प्रदान करेंगे। और ये दोस्तों 100% सत्य होने वाला है, क्योंकि शनिदेव महाराज किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, जब भी देते हैं तो अथाह धन संपदा